मैम सच्चाई सिर्फ इतनी है कि ये पूरा एपिसोड स्टार्ट हुआ था 2 अप्रैल से, जब ये लड़की इंदर से गोल्स जिम में मिली थी। एंड लेट मी क्लैरिफाई, इंदर हैज़ बीन गोइंग टू गोल्स जिम सिंस अ डेकेड हीरा पन्ना में। एंड उनके जो साथी हैं वहाँ पे जो वर्कआउट करते हैं, फेसबुक पे उनका भी बहुत सारा रिस्पांस आया है बाय राइटिंग दिस कि जब वो जिम में रहते थे तो द ओनली थिंग ही यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट वाज हिज वर्कआउट। ना वो किसी लड़के से बात करते थे ना लड़की से बात करते थे। तो ये लड़की मिली थी गोल्स जिम में, हु वॉकड अप टू हिम एंड सेड कि सर नेक्स्ट मंथ दैट इज़ मे मुझे एक पिक्चर मिली है अली ज़फ़र के ऑपोजिट। सो मैं एक पुअर फैमिली से हूँ, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, और आप बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती गोल्स जिम का अनदर मंथ। तो मैं बहुत इट विल बी रियली काइंड ऑफ यू जब अगर आप मुझे थोड़ा इंस्ट्रक्ट करें तो इंदर टोल्ड मी कि उसने एक ब्लंट आंसर दिया था कि मैम मैं ऐसे तो कुछ आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर आप जिम नहीं आओगे तो मैं कहीं बाहर आके आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करूँगा। सो लेट मी गो होम, लेट मी जस्ट कन्फर्म दिस विथ माई वाइफ एंड देन आई विल लेट यू नो। एंड फिर वो दिमाग से इंदर का निकल गया। और उसके नेक्स्ट डे इंदर ने अचानक से मुझे बोला कि अरे यार एक लड़की है जो मेरे जिम में है, शी वांटेड हेल्प, तो मैं क्या करूँ, कैन आई कॉल हर होम? तो मैंने बोला कि इफ़ समबडी वांट्स हेल्प देन व्हाई नॉट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। तो वो नेक्स्ट डे आई, बट शी टोल्ड इंदर कि सर मैं बहुत बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ। सो शी स्टेड एट होम इन माई फ्लैट फॉर हाफ एन आवर एंड शी लेफ्ट। सेकेंड डे जब वो आई सो इंदर स्टार्टेड गिविंग हर अ डाइट चार्ट। तो आप मुझे एक बात बताओ मैम, अगर कोई प्रोड्यूसर मेरे को आके बोलता है कि मैं आपको इस हीरो के ऑपोजिट लॉन्च कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी से हेल्प मांगती हूँ टू लुक गुड, तो वो अगर मुझे कोई हेल्प करेगा तो मैं उसको रिवर्ट करूँगी, येस सर आई विल डू। एंड येस, व्हेन शी केम टू माई हाउस शी वॉज नॉट सेइंग कि इंदर जी या कुछ, वो सर बोल रही थी उसको एज अ सीनियर। तो इंदर ने उसको जब डाइट चार्ट देना शुरू किया, देन शी स्टार्टेड टू शो हर कलर्स कि अरे मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, आप ऐसे कैसे मदद कर रहे हो ये वो। तो वी केप्ट क्वाइट, इंदर एंड मी वी केप्ट क्वाइट। वो चली गई। उसके बाद मैंने इंदर को यही बोला था कि प्लीज़ आप इससे डिस्टेंस रखना, क्योंकि अगर कोई अपने करियर के लिए फोकस्ड होता है तो वो इतना आनाकानी नहीं करेगा। और वैसे भी अगर वो आज एक ट्रेनर अपॉइंट करती है तो शी विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। ये एपिसोड ख़त्म हो गया, देन देयर वाज अ साइलेंस फॉर 2 days। शी केप्ट कॉलिंग बट इंदर ने बहाना बना दिया कि यार मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं आपसे मिल नहीं सकता, एंड माई वाइफ इज़ नॉट एट होम, और जो भी बहाना बनाया। वो एपिसोड ख़त्म हो गया आई थिंक ऑन द 3rd and the 4th of April। इंदर का फेसबुक अकाउंट, इंदर का व्हाट्सअप, सब कुछ मैं हैंडल करती हूँ। इफ़ ही हैज़ टू रिवर्ट टू समबडी ही टेल्स मी। Around 12 in the night of 4th, I guess, I don't remember it so sharply, 3rd या 4th था, फ्रॉम हर नंबर व्हाट्सअप पे मैसेजेस आने लगे, आई लव यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं ये हूँ, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी। तो वी डिडंट रिस्पॉन्ड टू इट। जैसे कि आजकल की लड़कियाँ ऐसा गलती कर देती हैं या कुछ, पर उसके ठीक 5 मिनट बाद उसने फ़ोटोग्राफ्स भेजना शुरू कर दिया, अपना हाथ कटा हुआ फ़ोटोग्राफ्स, और वो मैसेजेस भेजने लगी कि आपको मेरे से बात करवाने के लिए, आपको मेरे साथ रहने के लिए और मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे बताओ। सो आई स्टिल रिमेंबर द टाइम, अराउंड 1:30 in the night, इंदर gave her a call. When she picked up, she was fully drunk and probably she was out somewhere in a pub or so, क्योंकि बहुत लाउड म्यूज़िक आ रहा था। इंदर मेरे सामने बात कर रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस लड़की को कि आप क्यों ऐसा कर रही हो, आपको मैंने अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया, आई एम अ फैमिली मैन, सो प्लीज़ आप ऐसा मत करो। तो वो लड़की, आई डोंट नो व्हाट शी सेड फ्रॉम दैट साइड, बट इंदर गॉट एंग्री एंड ही सेड कि प्लीज़ डू नॉट कॉल मी एनी मोर। एंड देयर इज़ एन एप्लीकेशन 360 डिग्री सिक्योरिटी जो इंदर के फ़ोन में डाउनलोडेड है, उस पर मैंने इसके सारे एसएमएसेस और फ़ोन ब्लॉक कर दिए। नाउ शी हैज़ 2 नंबर्स। एक नंबर से उसने 119 कॉल्स किए, दूसरे नंबर से उसने 99 कॉल्स किए,
और मैसेजेस शायद 6 से 7 भेजा था, और मैसेजेस हो था कि आप प्लीज़ मेरे घर आ जाओ, आप मुझे सुला जाओ, मैं आपके बिना ज़िंदा नहीं रह सकती, ये वो। तो इट वाज अ ह्यूज केओस। एंड वो एपिसोड ख़त्म हुआ। देयर वाज अ साइलेंस फॉर अनदर 2-3 डेज़। अब इन 2-3 डेज़ में मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट इंदर वॉज नॉट एट होम आफ्टर दैट। ही वॉज अवे फ्रॉम होम फॉर 2 डेज़। मेरे से उससे लड़ाई हो गई थी इसी पर्पज़ से, तो आई शिफ्टेड टू माई मदर्स फ्लैट विथ माई बेबी। तो आई टोल्ड हिम ईदर यू सॉर्ट इट आउट और आई विल सॉर्ट इट आउट ना। उस दरमियान उसके और उस लड़की के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट बाद में जब 2 दिन बाद इंदर घर आए तो मुझे पता चला कहीं से कि वो उसके घर पे ठहरे हुए थे। इस लड़की ने कुछ बोला था या ऐसा कुछ किया था, तो वो वहाँ ठहरे हुए थे। बट येस, when he was there, he was constantly talking to me on the phone for asking me to come back and all that, and he didn't sound drunk at all. He was in his senses, everything was okay. So the day I came to know, that was the 22nd of April that Inder had been there in her flat. Now on the 22nd of April I went to her flat. She stayed in RTO. मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा आप क्यों कर रही हैं ऐसा, ठीक है, माई हस्बैंड इज़ इन दिस लाइन, यू वांट टू कम इन टू दिस लाइन, यू वांट टू गेट फेमस, एवरीथिंग, देयर वाज अ फ्लिंग फॉर 2 days, आई अंडरस्टैंड, बट डू यू रियली थिंक दैट ही इज़ गोइंग टू लीव हिज फैमिली एंड कम टू यू? Think about it. You also come from a family. You are also answerable to your parents, no matter what your age is, your family. She didn't listen to me. She, instead of that, she told me कि जा तू अपने पति को संभाल, मुझे मत बोल कुछ, ठीक है। तो जब मैं नीचे उतर रही थी तो वहाँ के वॉचमैन ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दी उस गर्ल के ख़िलाफ़ कि मैम आपके हस्बैंड को हमने देखा है, बहुत पिक्चरों में देखा है, ये लड़की ऐसी ही है। सो आप प्लीज़ अपने हस्बैंड को जितना जल्दी इस चुंगल से निकाल सकते हो आप निकाल लो, क्योंकि अभी 2 दिन आपके हस्बैंड थे, उसके पहले कोई और था। और इस सोसाइटी के सेक्रेटरी इनको इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि ये हर चीज़ बड़ी साइलेंटली करती हैं। अगर आपके घर में तमाशा होगा, हंगामा होगा, तब ना आप एक्शन लोगे या सेक्रेटरी एक्शन लेगा। एनीवेज़, तो उस वॉचमैन ने मुझे आगे बोला कि मैम आप आए थे प्रूफ छोड़ने के लिए, आप रजिस्टर में एंट्री कर दो कि कल के दिन कुछ होता है तो पुलिस आएगी तो मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ। मैंने वहाँ एंट्री भी की है ऑन द 22nd। नाउ व्हेन आई केम बैक होम आई डिडंट गो अप। इंदर वॉज इन आवर फ्लैट, आई वॉज स्टिल स्टेइंग विथ माई मदर, आई एम स्टिल स्टेइंग विथ माई मदर। एंड उसके बाद 22nd को कुछ भी नहीं हुआ, एवरीथिंग वॉज काम एंड ऑल। 23rd को this female comes to my house on her own. The entire society saw it, you know. वो आती हैं bags full of alcohol के साथ। Now when this fight started, I want to clear this because since every bank account of Inder is handled by me, his ATM card is with me, मैंने उसके अकाउंट्स नील कर दी थी। अभी भी आप अगर चेक करवाओगे तो उसके अकाउंट में शायद 20 या 25 रुपये होंगे, टू बी द सेफर साइड। 23rd and 24th was a dry day. Now this girl walks up and gets the booze from Black, comes into my society, goes up in my society, lets my husband drink. She was also drinking. They both were upstairs, they were drinking, और कोई हंगामा नहीं था, कुछ नहीं था, होटल से खाना मंगाया जा रहा था, एवरीथिंग वॉज एज स्मूथ एज दैट। कि उस समय ये पिक्चर मिल रहा था कि वाइफ सेपरेट हो चुकी है एंड दिस गर्ल इज़ देयर। आई वुड नॉट लाई, दिस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। 23rd को ये सब हुआ। 24th के मॉर्निंग से इंदर स्टार्टेड मैसेजिंग मी कि आई एम इन डीप शिट, आई एम ड्रिंकिंग अल्कोहल, I have done a blunder, please come back home, I don't want to be into all this, please take me out. मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया क्योंकि उस समय मैं इतनी एंग्री थी, इतनी गुस्से में थी कि मतलब एक तो ही वॉज चीटिंग इन दिस वे एंड सेकेंडली इज़ आस्किंग मी टू हेल्प हिम। तो मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उनको। तो अराउंड आई थिंक 1:30 बहुत ज़ोर से आवाज़ आई ऊपर
तो हम लोगों ने, मेरी और मेरी मॉम ने सोचा कि मे बी कुछ फ्लैट में गिरा होगा और समथिंग लाइक दैट। एंड एक चीज़ बहुत अमेजिंग है इस बिल्डिंग की कि हमारे 4 फ्लोर्स हैं और चारों फ्लोर में अगर कुछ गिरता है ना तो सबको पता चलता है कि कुछ गिरा है, सबकी कॉन्वर्सेशंस भी सुनाई देती हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इंटायर केस विच कैन सेव माई हस्बैंड। अगर कोई किसी से लड़ेगा भी ना तो उसका पूरा कॉन्वर्सेशन सुनाई देगा आपको। चिल्ला चिल्ली तो बहुत दूर की बात है, नॉर्मल लड़ाई जो होती है। तो वो लड़की फिर 5 मिनट बाद मेरे मॉम के दरवाजे पे आई और चिल्लाने लगी, अरे आपके हस्बैंड ने हाथ काट लिया है एंड देयर इज़ ब्लड ऑल ओवर, प्लीज़ आप आकर के अपने हस्बैंड को बचा लो एंड ऑल दैट। सो आई जस्ट गेव हर अ स्टेटमेंट। आई सेड सामने इलेक्शन हो रहा है, कॉप्स खड़े हैं, पुलिस वैन खड़ी है, आप रह रही थी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, तो अभी वो मर रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आई आस्क्ड हर टू टेक हेल्प फ्रॉम द कॉप्स। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वुमन रन्स अप अगेन। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, कोई पुलिस नहीं आई। आई कॉल्ड द पुलिस। पुलिस आई, पुलिस के साथ में ऊपर गई। पुलिस को मैंने बोला कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है। पुलिस ने ब्लड देखा, सब कुछ देखा। पुलिस उनको ले गई वर्सोवा पुलिस स्टेशन। उन्होंने जो कुछ भी मुझे बोला होगा, चलो ठीक है, उन्होंने बोला आप डिवोर्स ले लो, ये ले लो। मैंने पुलिस को बोला कि ये अभी सुसाइडल हो रहे हैं, ये दोनों नशे में हैं, आप इनकी मदद करें। मेरे डिवोर्स क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड दैट वाज माय कंप्लेन। आई वाज ट्राइंग टू सेव लाइफ्स। मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं करने गई थी। आज के दिन अगर इंदर मर जाता या वो लड़की मर जाती तो कोई मर जाता, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला हम हैंडल कर लेंगे, आप जाओ। तो मैंने बोला आप मुझे NC नंबर दे दो। तो उन्होंने बोला आज इलेक्शन है, कल आना। हम चले गए। हाफ एन आवर बैक, देन इंटायर सोसाइटी सॉ। वो इंदर के साथ वापस आई, हंसते खेलते वापस आई, दारू के बोतलों के साथ वापस आई, ऊपर अपार्टमेंट में गई। उन लोगों ने फिर से खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, सब कुछ किया। अराउंड 10, 11 और 11:30 वो लड़की आराम से गई। मेरे सोसाइटी वालों ने देखा कि वो गई, उसको कोई भगाया नहीं या कुछ नहीं। अब उसका क्लेम ये है कि 23rd के रात को उसके साथ रेप हुआ, 24th को उसके साथ रेप हुआ, फिज़िकली अब्यूज़्ड हुई वो। अब मुझे बताओ, आप लोग सब कोई इंदर को जानते हो, उसका बिल्ट जानते हो, उसका स्ट्रेंथ जानते हो, बिकॉज ही इज़ अ बॉडी बिल्डर। वो लड़की की जो बॉडी है या जो भी है, 6 फुट आदमी नशे में अगर किसी को फिज़िकली असॉल्ट करेगा तो वो लड़की चिल्लाएगी नहीं। और अगर वो लड़की चिल्लाएगी प्रोटेस्ट में तो क्या सोसाइटी वालों को नहीं पता चलेगा, नेबर को नहीं पता चलेगा? आज मेरे साथ अगर रेप होगा किसी सोसाइटी में तो चिल्लाऊंगी नहीं मैं, या मेरे को भगवान ने ऐसा त्रिशूल दे दिया है कि मुझे इतना स्ट्रेंथ बेयर करने की शक्ति है। सो इट इज़ ऑल अ ट्रैप। It was just a fling. It started with a fling. When a married man realized that he's getting into a shit, he wanted to stop it. That's it. That is what the truth is.